तो मेजरली जो बच्चों ने अटेम्प्ट किया है वो लगभग 60 से लेकर 70, या फिर अगर मैं दूसरी कैटेगरी की बात करूँ तो 70 से लेकर 80, यही मेजर बच्चों का अटेम्प्ट रहा है। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे आप देखिएगा 54 से लेकर 58, ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो यहाँ पे 53 से लेकर 57, ये आपको 2.5 से 3 महीने मिलने वाले हैं। में क्या कौन सी ग्रेड है, ये सब पूछ सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, ये सब आपका बिल्डिंग मटेरियल हो गया तो 8 क्वेश्चन, कंक्रीट की बात करें तो 7 क्वेश्चन। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप गाइस आप लोग अच्छे होंगे। तो आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीटी 2 के एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी के बारे में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग का सीबीटी 1 का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा, तो आज हम लोग बात कर लेते हैं कि एवरेज अटेम्प्ट क्या था सीबीटी 1 में सभी बच्चों का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं मेजरली बात करता हूँ तो मेजरली जो बच्चों ने अटेम्प्ट किया है वो लगभग 60 से लेकर 70, या फिर अगर मैं दूसरी कैटेगरी की बात करूँ तो 70 से लेकर 80, यही मेजर बच्चों का अटेम्प्ट रहा है। बाकी कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 60 से कम भी अटेम्प्ट करके आए हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 80 से ज़्यादा ले गए हैं या 90 के प्लस भी ले गए हैं, ठीक है। लेकिन वो बहुत कम लोग हैं जो मेजरली जो अटेम्प्ट है वो 60 से लेकर 70 और 70 से लेकर 80 के बीच में ही रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जो हमने गूगल फॉर्म जो दिया था टेलीग्राम पे, उसमें से जो डाटा निकल के आया है उसके एनालिसिस के हिसाब से हम बता रहे हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 61 से लेकर 65 अप्रॉक्स रह सकता है। इसमें भी 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो इतना कट ऑफ जाना चाहिए, जो एनालिसिस जो गूगल फॉर्म डाटा के हिसाब से जो एनालिसिस हुआ है। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे आप देखिएगा 54 से लेकर 58, ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो यहाँ पे 53 से लेकर 57, एससी की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे एससी की बात करें तो यहाँ पे 47 से लेकर 51 हो सकता है, और एसटी की बात करें तो 40 से लेकर 44 हो सकता है। ये एक्सपेक्टेड है कि हाँ इतना जा सकता है। बाकी 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, वो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। अगर आपके नंबर इतने के बीच में आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सीबीटी 2 के लिए एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के लिए लग जाइए। और चलिए बात कर लेते हैं कि सीबीटी 2 में क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करूँ पिछला जो आरआरबी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कैसे क्या डेट रही थी, क्या कब रिज़ल्ट आया था, उसके बारे में यहाँ देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा नोटिफिकेशन तो ठीक है, फिर एग्ज़ाम डेट देखिए यहाँ पे 22 मई से या 2 जून के बीच में एग्ज़ाम हुआ था। फिर जो रिज़ल्ट आया था वो अगस्त में आया था, और सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम डेट था वो 28 से 1 सितंबर था। तो यहाँ देख सकते हैं जून से अगस्त, 28 अगस्त, लगभग 3 मंथ आपको मिला था एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सीबीटी 2 के लिए। तो लगभग इस बार भी इतना ही आपको 2.5 से 3 महीने मिलने वाले हैं। तो आप इतना वेट मत कीजिए कि जब कब कट ऑफ निकलेगा उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा हुआ कि नहीं, उसके बाद सीबीटी 2 की तैयारी करेंगे। आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, ठीक है। और अगर आप तैयारी करते रहेंगे तो आपका जो अभी जो एसएससी जेईई का 2025 का है उसका भी आने वाला है एग्ज़ाम, और आरआरबी जो क्या बोलते हैं कि राजस्थान का जो जेईई का एग्ज़ाम है उसका भी आपका पता है कि होने वाला है फरवरी में, तो उसका भी आपका तैयारी हो जाएगा, और एसएससी जेईई का भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप टेक्निकल स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, इसके एग्ज़ाम के पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है आरआरबी जेईई का सीबीटी 2 का, उसमें देख लीजिए कि यहाँ पे जनरल अवेयरनेस जो है 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, 15 मार्क्स होगा उसका। फिजिक्स केमिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूँ तो 15 क्वेश्चन इसके भी आने वाले हैं और 15 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर की बात करें तो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, और इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पे 10 और 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चन रहने वाला है। टेक्निकल एबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स का। टोटल यहाँ पे देख सकते हैं आप, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स का होगा। टोटल टाइम आपको मिलने वाला है 120 मिनट्स, ठीक है। ये जो बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल है ये आपका इसमें टेक्निकल में जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है उसमें भी आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं आगे देखिए यहाँ पे सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस यहाँ देख लीजिए कि जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है वो आपका रहने वाला है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रहने वाला है, बिल्डिंग मटेरियल में मैसनरी हो गया, स्टोन, ब्रिक, मोटार, इससे रिलेटेड आपको पूछा जाएगा।
कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर के बारे में रहने वाला है। सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर, बिल्डिंग फिनिशेस आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है। बिल्डिंग मेंटेनेंस हो गया, बिल्डिंग ड्राइंग हो गया, कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो गया, इसके रिगार्डिंग सीमेंट में क्या कौन सी ग्रेड है, यह सब पूछ सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट, ये सब आपका रहने वाला है। ये सिविल इंजीनियरिंग का बेसिकली सिलेबस है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि 10th की बात करें तो यहाँ पे सर्वेइंग रहने वाला है, कंप्यूटर एडेड ड्राइंग कैड रहने वाला है। कैड में बेसिकली यहाँ पे जो उसी का टॉपिक को पढ़ना है जो यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा डीपली आपको इसमें नहीं पढ़ना है। जो टॉपिक दिए गए उतना पढ़िए। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जो आपका सॉइल मैकेनिक्स होता है वो है, ठीक है। हाइड्रोलिक्स है, इरिगेशन इंजीनियरिंग है, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर है, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हो गया। आगे बात कर लेते हैं तो आगे यहाँ पे देखिए ये हो गया हाईवे इंजीनियरिंग हो गया आपका, और यहाँ पे इन्वायरमेंटल हो गया, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट हो गया, जिसमें अब बहुत सारे जो अंडर वाटर कंक्रीटिंग है या रेडी मिक्स कंक्रीट है, बहुत सारे जो इक्विपमेंट होते हैं जो हमारे कास्टिंग में यूज़ किए जाते हैं वो आपका हो गया। जैसे होस्टिंग हो गया, कन्वेइंग इक्विपमेंट हो गया, ये जैसे प्लांट्स जो होते हैं आपके कंक्रीट मिक्सचर्स होते हैं, वो सब सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे टाइप ऑफ एस्टिमेट दिया है, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट और डिटेल एस्टिमेट में जो आता है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे रेट एनालिसिस, फिर कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट्स, ये आपके लगभग 24 आई थिंक 24 आपके क्या रहने वाले हैं, 24 यहाँ पे रहने वाले हैं सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट तो हैं, लेकिन इसमें से जैसे एसएससी जेईई में इससे थोड़े से कम सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पे थोड़े एडिशनल सब्जेक्ट यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो एसएससी जेईई 2023 की प्रिपरेशन किए थे उनका तो बेसिकली टेक्निकल पूरा क्लियर ही हो गया होगा, सब पढ़ लिया होगा। बाकी जो कुछ सब्जेक्ट जो नए हैं उसमें जो यहाँ पे जो टॉपिक्स दे रखे हैं, जैसे मैं बात करता हूँ कैड की, तो कैड में यहाँ पे जो दे रखा है, जैसे कैड सॉफ्टवेयर में ऑटो कैड, ऑटो सिविल, इसका आपको बेसिक आइडिया लेना है। कैड के कमांड के बारे में, जनरेशन ऑफ प्लान्स, इनका एक बेसिक आइडिया आपको ले लेना है। और भी जो यहाँ पे सब्जेक्ट जो इंक्लूड किए गए हैं, जैसे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे थोड़ा बहुत पूछा जाता है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, बेंडिंग। बाकी मैं इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा। इतना ज़्यादा जो इसका जो लेवल है आरआरबी जेईई का, सीबीटी 2 का टेक्निकल का, वो इतना ज़्यादा हाई नहीं है एसएससी जेईई के कंपैरिजन में बात करें तो। थोड़ा सा इसका लेवल थोड़ा सा हल्का रहता है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं आपके आगे दिखाऊंगा कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 24 सब्जेक्ट हैं टोटल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए जो 2019 का पेपर हुआ था उसमें किस हिसाब से किस टॉपिक से या किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे 12 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। बिल्डिंग मटेरियल हो गया तो 8 क्वेश्चंस, कंक्रीट की बात करें तो 7 क्वेश्चन, आरसीसी की बात करें तो 6 क्वेश्चन, एंड इन्वायरमेंटल की अगर बात करें इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग की तो यहाँ पे 9 क्वेश्चन देखने को मिले थे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करें तो 2 क्वेश्चन, सोम 7 क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल एनालिसिस 2 क्वेश्चन, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग 8 क्वेश्चन, और यहाँ पे एस्टिमेशन कॉस्टिंग आपके 7 क्वेश्चन देखने को मिले थे। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं आगे और सब्जेक्ट की, तो हाईवे 4 क्वेश्चन आपको, रेलवे के 4 क्वेश्चन, स्टील डिज़ाइन के आपके 6 क्वेश्चन, फ्लूइड मैकेनिक्स के 5 क्वेश्चन, सर्वे के 3 क्वेश्चन, बिल्डिंग ड्राइंग के 5 क्वेश्चन, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी के 2 क्वेश्चन। सर्वे के जो थोड़े से कम आए थे पिछली बार, लेकिन इस बार हो सकता है ज़्यादा आए। और यहाँ पे जो इरिगेशन हाइड्रोलॉजी है उसके दो क्वेश्चन आए थे सिर्फ। एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स के 2 क्वेश्चन आए थे। कैड के देख रहे हैं यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, ठीक है। तो कैड के उतना ही प्रिपेयर करना है जो सिलेबस में दिया है। सिलेबस में टॉपिक्स उठाइए और उसको आप प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो ये इतने क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले थे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कि मतलब कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, वो थोड़ा मैंने यहाँ पे ओवरव्यू डाल दिया। जैसे यहाँ पे देखिए, द हार्डेस्ट अमॉन्ग द नेचुरल स्टोन्स लिस्टेड हियर, क्या वो ग्रेनाइट है सबसे हार्डेस्ट जो नेचुरल स्टोन एग्जिस्ट करते हैं, क्या वो आपका लाइमस्टोन है या मार्बल है या स्लेट है। तो सबको पता है इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर ग्रेनाइट आपका राइट ऑप्शन है, जो सबसे हार्डेस्ट यहाँ पे नेचुरल अकरिंग जो सब्सटेंस होते हैं। तो इतने सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन, तो यहाँ पे देख सकते हैं सॉइल से क्वेश्चन था। ये सॉइल से क्वेश्चन देखिए कि वॉल्यूम ऑफ वाइट्स एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, इनका रेशियो क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ वाइट्स
टू द टोटल वॉल्यूम, इनका जो रेशियो होता है वो क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पोरोसिटी। ठीक है, ये सबको पता होता है पोरोसिटी कहते हैं। तो ये सिंपल से क्वेश्चन पूछ लिया गया था सॉइल मैकेनिक्स से। अगर नेक्स्ट मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका कंक्रीट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हनी कॉम्बिंग जो होता है डिफेक्ट्स आरसीसी मेंबर में वो किस कारण की वजह से आता है। सबको पता है हनी कॉम्बिंग वहाँ पे सही से कॉम्पैक्शन नहीं होता, तो यहाँ पे हनी कॉम्बिंग्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए केमिकल रिएक्शन तो नहीं हो सकता है, शॉक वेव्स नहीं हो सकते हैं, पुअर क्योरिंग नहीं हो सकता है। लास्ट जो डी ऑप्शन है इनएडुकेट कॉम्पैक्शन, ये आपका राइट ऑप्शन इसका हो सकता है। तो इतने बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ओनली डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आरसीसी का क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, द मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग इस कॉल्ड, जो ऐसा मेंबर आपके स्ट्रक्चर में जिस पे बेंडिंग आ सकती है वो कौन सा मेंबर होता है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात करें तो सबको पता है उसका ये कौन सा होता है, जो फ्लेक्सर मेंबर होता है बीम, इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं आरआरबी जेई CBT 2 28/8/2003 यूनिक शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इतने बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको जो प्रिपेयर करना है वो सिंपली आपको क्या करना है, आप जो आपने प्रिपेयर कर रखा है SSC JEE 2023 के लिए वो कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जो अभी नया RRB JEE का प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, तो बेसिकली किसी अच्छे जो आपके टीचर आपको लगते हों उनका बैच लेके अपने सारे टेक्निकल के सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हैं। बाकी जिन्होंने SSC JEE का एग्ज़ाम दिया है इस बार, तो उनका तो टेक्निकल पढ़ ही लिया होगा, तो उनको कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। जो सब्जेक्ट नए इसमें इंक्लूड हुए हैं वो आप एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए। बाकी मैंने यहाँ पे कट ऑफ्स के बारे में तो बात कर ही दी है कि आपको अगर आपके इसके बीच लगभग मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल प्रिपरेशन में लग जाइए। ठीक है, अगर नहीं भी होता है, कट ऑफ ज़्यादा वेरी कर जाती है, तो उसमें भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि राजस्थान में आपका उसका फ़ायदा मिलेगा और आपको उसमें भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। क्या बोलते हैं, SSC JEE 2025 में भी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा टेक्निकल, अगर आप अभी से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो लगभग ये एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे 2.5 से 3 मंथ तो आपको मिलने ही वाला है RRB JEE CBT 2 की प्रिपरेशन के लिए। बाकी मैंने सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, क्या सिलेबस है और 150 क्वेश्चन है और 120 मिनट मिलने वाला है, मीन्स आपको मतलब भर का टाइम मिल रहा है, इस एग्ज़ाम को आप आसानी से क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे जो भी जो नए सब्जेक्ट है वो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। बाकी ये मैंने बता दिया क्या वेटेज रहा था, आप वेटेज के अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हैं। जैसे ये मैंने बताया जो हाईली वेटेड सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, RCC, ये जो ऊपर के जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपके काफ़ी हाईली वेटेड हैं, इनको आप पहले कवर कर लीजिए अगर आपने कवर नहीं किया है। बाकी जो लेस वेटेड सब्जेक्ट हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनको आप थोड़ा सा लेट में रख सकते हैं कि इनको हम बाद में कवर कर लेंगे, लेकिन आपको कवर सारे सब्जेक्ट करना है कि एक ना एक क्वेश्चन इससे ज़रूर आएगा। ठीक है, आगे अगर अब बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी आपको बता दिए किस टाइप के क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो CBT 1 अगर आपका निकल जाता है तो CBT 1 में ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो अभी नए हैं उनको तो मेहनत करनी ही पड़ेगी टेक्निकल में, तब उनका जाके ये CBT 1 CBT 2 निकल जाएगा। ठीक है गाइज़, तो यहाँ पे जो भी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है वो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अभी जो CBT 2 का जो PDF है यूथ का, वो मैं यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, आज अपलोड हो जाएगी, वहाँ से आप अपना कवर कर सकते हैं। और जो भी बैच लेना चाहते हो अपने किसी भी जो आपके फेवरेट टीचर हैं या कोई भी आपका फेवरेट जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप बैच लेके टेक्निकल प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फिजिक्स वाला का भी ले सकते हैं या फिर मैं बात करूँ अड्डा 24/7 का भी ले सकते हैं, तो वहाँ से आप अपने टेक्निकल को कवर कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपकी जो कमेंट्स है वो आपके जो सजेशंस है वो कमेंट सेक्शन में बताइए कि यहाँ पे कट ऑफ कैसे लगी आपको, कैसा सही कट ऑफ है कि नहीं, आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइज़।